तो आज विशेष दिन है, तिथि है, एकादशी है, और वो भी साधारण एकादशी नहीं है, मोक्षदा एकादशी है। तो मुझे कहा था कि भगवद गीता की चर्चा करने के साथ साथ जो भगवद गीता की महिमा है उसके बारे में भी चर्चा की जाए। तो भगवद गीता से हम सब जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त हैं वह सब परिचित हैं भगवद गीता से। और आज वो दिन है जिस दिन भगवद गीता का प्राकट्य हुआ था, इसलिए पूरे विश्व में भगवद गीता जयंती मनाई जाती है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जयंती शब्द केवल कृष्ण के लिए उपयुक्त है, कृष्ण के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो भगवद गीता जो है उसे भी जयंती कहा जाता है क्योंकि भगवद गीता कृष्ण से अभिन्न है। कई सारे शास्त्रों में, कई सारे श्लोकों में, और भगवान स्वयं अपने आचरण से स्थापित करते हैं कि भगवद गीता और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की ये ऐसी अतुलनीय अद्भुत वाणी प्रकट होती है जीवों पर कल्याण करने के लिए। और भगवान ने इतना अच्छा दिन चूज किया है, एकादशी का दिन। दोनों ओर से सारे जो कुरु हैं या पांडव आदि हैं, ये सारे कौरव पांडव युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। और ऐसी स्थिति में अर्जुन बहुत ही अधिक दुखी अपने आप को मान रहे थे और युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं थे। तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाते हैं और भगवद गीता का एक अद्भुत जो संदेश है प्रदान करते हैं जीवों के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन को भगवद गीता की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान भगवद गीता हमें प्रदान करना चाहते हैं। जैसे घर में सास होती है, बहू को डांटना है, कुछ सिखाना है, तो अपने बेटी के माध्यम से बोलती है, तो वहां बहू समझ जाती है कि ये मेरे लिए शब्द है। तो उसी प्रकार से आपने जो प्रिय व्यक्ति है, अर्जुन जैसे भगवान के अति निकटतम सखा है, उनको कृष्ण माध्यम बनाते हैं और उनके माध्यम से भगवद गीता कई अद्भुत संदेश एकादशी के दिन देते हैं। बल्कि ये दोनों चीजें जीवों की कल्याण करने के लिए हैं। एकादशी की भी इतनी अद्भुत महिमा है, एकादशी के द्वारा भगवत प्राप्ति सरल हो जाती है। उसी प्रकार से गीता के माध्यम के द्वारा ही भगवत प्राप्ति सरल हो जाती है। एकादशी तो आज वैसे एकादशी और उसमें भगवद गीता का प्राकट्य, मतलब बहुत पावरफुल डे है, सबसे शक्तिशाली दिन है। एकादशी को हरिवासर कहा जाता है कि हरि का जिसमें वास है आज के दिन। और या तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते माधव तिथि भक्ति जननी, एकादशी तो माधव की तिथि है, भगवान की तिथि है और भक्ति की जननी है, जन्मदात्री है। तो कोई भी आध्यात्मिक कार्य आज के दिन व्यक्ति करता है तो भगवत भक्ति में बहुत शीघ्रता से वो अग्रसर होता है। इसी कारण से गर्ग संहिता में बहुत बड़ा कथा आता है जिसमें सारी गोपिकाएं एकत्रित होती है और श्रीमती राधा रानी के निकट जाती हैं और वो कहती हैं कि हे राधिके, आप हमें बताइए कि आप तो इतनी सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं कि आपने अपने प्रेम और सेवा के द्वारा कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। आप हमें बताओ कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन सा सबसे शक्तिशाली व्रत है, क्या करने से कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी कहती है श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वशो हरि साक्षात भविष्यति न संशयः। तो राधा रानी कहती है श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुरुते एकादशी व्रतम, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक जीवन का जो भी कार्य है ना, चाहे व्रत है, हरि नाम है, कीर्तन करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, धन अर्जन करना है, पालन करना है, सारे कार्यों का उद्देश्य एक होना चाहिए, क्या, कृष्ण की प्रसन्नता। और उसी को भगवत भक्ति कहा गया है। हम जप करते हैं मुक्त होने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए नहीं, प्रसाद ग्रहण करते हैं अपनी भूख को बुझाने के लिए। तो लेकिन भक्ति का मतलब है भक्त सोने भी चला जाता है तो वो कृष्ण की सेवा के लिए, हर कार्य प्रसन्नता के लिए
करना होगा, और उसको भक्ति कहा गया है। इसलिए वो कहते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करुते एकादशी व्रतम। आपको क्या करना चाहिए है गोपिकाओं? एकादशी का व्रत करना चाहिए। तेन वशो हरि साक्षात, उसके द्वारा हरि साक्षात वशीभूत हो जाते हैं। और सारी गोपिकाएं ये जब राधा रानी के मुखारविंद से सुनती है तो गदगद होकर नाचने लगती हैं, आनंदित हो जाती हैं, और पूरे ब्रज में एकादशी के लिए तत्पर हो जाती है गोपिकाएं। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण भी कहता है कि वास्तव में संसार सागर में डूबने वाले व्यक्ति के लिए कोई नौका है तो कहते 5 चीजें नौका है। जो भी संसार सागर में डूब रहा है, तुलसी ब्राह्मण गाओ विष्णुर एकादशी खगा। हाँ, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि तुलसी, ब्राह्मण, गाय, विष्णु और एकादशी, ये 5 नौकाएं हैं जिनका आश्रय लेकर व्यक्ति भवाब्दो मज्जताम नृणाम, जो मनुष्य है इस भव सागर को पार हो सकता है। उसी गरुड़ पुराण में भगवद गीता का वर्णन है, जहां स्वयं भगवान कहते हैं विष्णु और एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवा आसारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, कि भगवद गीता का यदि सहारा लेता है व्यक्ति तो इस भव सागर से सरलता से वो मुक्त हो सकता है। तो भगवद गीता हमारे कल्याण के लिए है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी आपको एकांत में कहां भेजा जाए, किसी बेट पर या आइलैंड पर आपको रखा जाए, द्वीप पर अकेले, तो आप कौन सा किताब अपने साथ लेकर जाओगे? प्रभुपाद ने कहा मैं भगवद गीता अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो भगवद गीता है जीवों का कल्याण करने के लिए है। भगवद गीता को हाथ में रखना मतलब साक्षात आपने कृष्ण को क्या किया है, अपने कर कमलों में रखा है। कृष्ण वहां उपस्थित है, साक्षात अभिन्न है। उनके मुख की जो वाणी है वो और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो आज बहुत जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए परम कल्याण का मार्ग है। बल्कि भगवद गीता ये सभी जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ है, पापी तापी किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए भगवद गीता जहां कृष्ण का विग्रह नहीं पहुंच पाता वहां कौन पहुंचता है? भगवद गीता पहुंचती है, भगवान की वाणी पहुंचती है। इसलिए यह अद्भुत ग्रंथ है, यह अद्भुत गीत है। ये भगवद गीता मतलब एक ऐसा गीत गा लिया, अपना मित्र को दुखी देखा, दूसरा मित्र क्या करने लगा? गाने लगा। और कभी कभी हम दुखी निराश होते तो कानों में डालते हेडफोन और कुछ गीत सुनते हैं और थोड़ी सा शिथिलता, निराशा दूर हो जाती है। उसी प्रकार से ये ऐसा गीत है भगवद गीता जो भगवान ने 5000 साल पूर्व इसका गायन किया था और अभी तक लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और ऐसा है कि जिसको हजारों बार पढ़ने मात्र से, बारंबार भगवद गीता को पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो नई नई चीजें उसमें से निकलती हैं। कभी ऐसे नहीं लगता कि अरे मैंने ये श्लोक तो पढ़ा था। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं गीता के जो शब्द है, एक एक शब्द वो भंडार है असंख्य शिक्षाओं का। कहते हैं कि भगवद गीता के श्लोक ही क्या, एक शब्द पर अपना जीवन यापन करोगे तो सरल रूप से भगवत धाम जाने की योग्यता आपको प्राप्त होती है। भगवान के चरणों से तो गंगा निकल पड़ी, लेकिन भगवान के मुख से क्या निकला? गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शंकराचार्य का जो महात्म्य शुरुआत में दिया है, जहां प्रभुपाद लिखते हैं गीता गंगोदकम पीत्वा, ये गीता रूपी गंगा का पानी है, उदक है, जिसको पीने मात्र से पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए शंकराचार्य ने बहुत एक अच्छा श्लोक लिखा था जिसमें वो गीता की और अन्य चीजों की महिमा व्यक्त करते हैं। वो लिखते हैं भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता। वो कहते भगवद गीता किंचित अधीता। यदि भगवद गीता का पूरा अध्ययन करने का सौभाग्य ना मिले, यदि आप थोड़ा सा भी किंचित अधीता, थोड़ा सा भगवद गीता का अध्ययन कर लिया, गंगा जल लव कनिका पीता, और गंगा का थोड़ा जल एक बूंद पी ली, सुकृदपि येन मुरारी समर्चा, और उस व्यक्ति के द्वारा भगवान के विग्रह की उसने थोड़ी सी आराधना कर ली, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ये तीनों चीजें अपने आप में इतनी पावरफुल है, वो कहते हैं ये इनको स्वतंत्र रूप से भी कोई जीव कर लेता है। थोड़ा सा भगवद गीता का एक शब्द देख लेता है
हाँ, या गंगा का थोड़ा सा जल उसके मुख में जाता है, या कभी वो विग्रह की आराधना थोड़ी सी उससे हो जाती है, कहते तस्य यमेन न चर्चा, ऐसे व्यक्ति की चर्चा यमराज कभी नहीं करते। तो कौन करते होंगे फिर? विष्णुदूत करते होंगे कि अच्छा ये लगा हुआ है, इसको ले आना है, हमें ये लिस्ट में डाल देते हैं विष्णुदूत उसका नाम, कि ये गीता क्लास में रेगुलर आता है, हाँ, गंगा स्नान करता है, गंगा पान करता है, राधा कृष्ण बलराम विग्रह की सेवा करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं यम लोग उनकी चर्चा नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान भगवद गीता को अपने सर्वोच्च ग्रंथ के रूप में या शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो अर्जुन को ही क्यों भगवद गीता बोली है, हमने कई बार सुनते हैं, क्योंकि अर्जुन क्या था? भक्त था। भगवद गीता में भक्ति के अलावा कोई अन्य चीज नहीं है। बाहर के ऐसे कई विद्वान कहते हैं अरे ये स्वामी प्रभुपाद जी जो भगवद गीता दिए हैं ना, उसमें जहां भी पढ़ो, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, जहां तहां हर पेज में क्या है? भक्ति है, और कृष्ण 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 सब जगह है। तो वास्तव में भगवद गीता का उद्देश्य ही है भक्ति को जागृत करना और परम भगवान की शरण स्वीकार करना। भगवान ने ज्ञापित किया है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान ने तो इतनी बड़ी घोषणा कर दी। तो इसी कारण से भगवद गीता श्रवण करने की योग्यता अर्जुन की थी, समझने की थी। क्यों? क्योंकि भक्तों में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तम। ये भगवद गीता का ऐसा रहस्य है, पुराणों में वर्णन आता है कि देवतागण भी भगवद गीता को समझ नहीं पाते, उसकी महिमा का वर्णन करे तो भी नहीं कर पाते, और उसके रहस्यों को समझना तो अति दुर्लभ है। इसलिए जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भगवत प्रीति है, वही व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकता है। प्रभुपाद ने कहा भगवद गीता को समझने के लिए कोई संस्कृत का व्याकरण आता है तो वो योग्यता नहीं है भगवद गीता को समझने के लिए। भगवद गीता को कैसे समझना है वो भगवद गीता के अंदर ही दिया गया है। अब वो इसका भूमिका पढ़ते तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, जिस प्रकार से जो दवाई है वो कैसे ग्रहण करनी है, बोतल के ऊपर वो लिखा होता है, कितने चम्मच लेनी है आपको, जल के साथ लेनी है, कैसे लेनी है। उसी प्रकार से भगवद गीता को कैसे स्वीकारा जाता है, समझा जाता है, वो भगवद गीता में दिया है। कैसे? भक्तों के माध्यम से, और भक्ति के द्वारा ही भगवद गीता को समझ सकते हैं। अन्यथा भगवद गीता वो ऐसी बोतल है, शहद की बोतल है, लेकिन उसका ढक्कन बंद है। जो संस्कृत आने वाले अभक्त लोग भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं, वो केवल बाहर से चाटते रहते हैं। लेकिन शहद का आनंद लेना है तो क्या करना होगा? वो ढक्कन खोलना होगा, और ढक्कन खोलने की योग्यता केवल भक्त के पास है, अन्य किसी के पास नहीं। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्या कारण है? भगवद गीता तो पहले बहुत अन्य प्रकार की भी थी, लेकिन प्रभुपाद कहते मैंने भगवद गीता यथारूप एज इट इज प्रस्तुत की, और पूरे संसार में एक ऐसा विप्लव आया कि लोग कृष्ण के शरणागत होने लगे। हर जाति, धर्म, देश आदि के लोग, उनको कोई जबरदस्ती शरणागत नहीं करवाया कृष्ण से। केवल भगवद गीता के संदेश को पढ़ने मात्र से, समझने मात्र से उन्होंने अपना जीवन कृष्ण की सेवा में लगा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने यथावत उसको प्रस्तुत किया है। तो प्रभुपाद जैसे महान आचार्य भक्त ही भगवद गीता को यथावत प्रस्तुत कर सकते हैं, वही एकमात्र योग्यता है। क्योंकि भगवद गीता कृष्ण के हृदय का उद्गार है। हृदय की कोई बात है वो वाणी में प्रकट होती है। तो उसी प्रकार से ये जो भगवद गीता है, भगवान कहते हैं मेरा हृदय है। गोविंद देते हृदय स्थिति। ये भगवद गीता कहां निवास करती है? गोविंद के हृदय में निवास करते। जैसे वैष्णव भगवान के हृदय में निवास करता है, उसी प्रकार से ये भगवद गीता भगवान के हृदय में निवास करते और हृदय है। बल्कि एक श्लोक में तो भगवान कहते मम हृदय, भगवद गीता मेरा हृदय है। तो इस प्रकार से इम्पॉसिबल है साधारण मनुष्य के द्वारा, अभक्त के द्वारा भगवद गीता को समझना। तो यह ऐसा रत्न है, जैसे अंगूठी हम पहनते उसके ऊपर एक रत्न रखते हैं, उसी प्रकार से
जीवों का कल्याण करने के लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की। क्योंकि ज्यादातर जो जीव है कलियुगा के, उनको सांसारिक वार्तालाप, घटनाओं को सुनना, सांसारिक विषयों की चर्चा करने में आनंद आता है। इसलिए जो फैमिली अफेयर है, व्यासदेव ने एक फैमिली अफेयर वो वर्णित किया महाभारत में। वहां पांडव है, कौरव है, युद्ध है, स्त्री है, धन है, बहुत चीजें हैं, मानो एक ड्रामा है। और उसको पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या रख दिया व्यासदेव ने? भगवत गीता रख दी, जो भगवान की वाणी है। महाभारत को पढ़कर यदि वो भगवत गीता रूपी रत्न को नहीं उठा पाता, तो महाभारत पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। भगवत गीता में वो रत्न रखा है, अमूल्य रत्न है। जो 700 श्लोक है, कई सारे जो पर्व है, 18 पर्व है, जिनमें जो भीष्म पर्व है उसके 25 और 42 अध्याय तक ये जो भगवत गीता है हमें प्राप्त होती है। तो शास्त्र कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये वैदिक संस्कृति में तो इतने ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करने से क्या सार है वो आप समझ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सार को ग्रहण करता है। यत् सारभूतम तदुपासितव्यम। सारे शास्त्रों को पढ़कर जो सार को स्वीकार करता है उसको शास्त्र कहते बुद्धिमान व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से महाभारत में कई सारी गीताएं हैं। भारतम सर्वशास्त्रेषु भारती गीतिकावरा। महाभारत में गीता कई सारे गीताएं हैं। लेकिन कहते हैं महाभारत में जो श्रेष्ठ है गीता, वो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो प्रदान की है वो है। इसलिए कहते गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे। अरे भगवत गीता के अलावा अन्य शास्त्रों को कहां पढ़ने के लिए जा रहे हो? भगवत गीता काफी है भगवत धाम जाने के लिए। प्रभुपाद अपने इस भूमिका में लिखते हैं कि भगवत गीता इतनी विशेष है, जो सिद्धांत और ऐसी शिक्षाएं जो भगवत गीता में हैं वो अन्य शास्त्रों में नहीं प्राप्त होती। इतना विशेष है भगवत गीता का स्थान। या स्वयं पद्मनाभश्च मुख पद्माद् विनिश्रुतम। क्योंकि साक्षात पद्मनाभ कृष्ण ने भगवत गीता अपने मुखारविंद से प्रदान की है, और इसी कारण से वो सार है। भगवान ने सार प्रस्तुत किया है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनहा। तो सारे जो उपनिषद है, वेद है, अन्य ग्रंथ है, उसकी तुलना गाय से की गई है। और गाय को दुहने वाला कौन है? गोपाल नंदनहा, साक्षात कृष्ण है। वो उपनिषद आदि उन गाय को दुहने का काम जो है वो साक्षात कृष्ण करते हैं। वो पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और कौन सा दूध निकालते हैं? गीता रूपी जो अमृत का दूध है। तो इस प्रकार से ये जो भगवत गीता है ये अद्भुत और दिव्य वाणी है भगवान की, और सार है जो भगवान ने प्रस्तुत किया है। तो इसी कारण से सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता को कई पुराणों में, महाभारत आदि में ये शब्द इस्तेमाल किया है, सर्वशास्त्रमयी गीता। सारे शास्त्रों जिनमें उपस्थित है, सारे शास्त्रों की शिक्षा जिसमें उपस्थित है वो भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता का स्थान प्रस्थान त्रय में भी है। आपने सुना है प्रस्थान त्रय? प्रस्थान का मतलब होता है ना, एयरपोर्ट जाते तो प्रस्थान मतलब डिपार्चर, जाने वाला स्थान। तो इस संसार में तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी निकल नहीं सकते बाहर। तो जाने के लिए फिर 3 ऐसे गेटवे दिए हैं, उसको प्रस्थान त्रय कहा गया है। एक है श्रुति प्रस्थान, श्रुति मतलब उपनिषद आदि जो मंत्र है, और दूसरा है न्याय प्रस्थान जिसमें ब्रह्म सूत्र आदि हैं, जिनमें सूत्र ही सूत्र है, और तीसरा है स्मृति प्रस्थान, पुराण आदि और भगवत गीता है। तो ये जो भगवत गीता इतनी विशेष है ना, आचार्यगण कहते कि इन तीनों प्रस्थानों में ये भगवत गीता बैठ जाती है। भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, इसलिए वो श्रुति प्रस्थान में भी वो आ सकती है। और गीता के श्लोक साधारण नहीं है। आचार्यगण कहते गीता के श्लोक सारे मंत्र हैं। क्या है? मंत्र हैं जिनका उच्चारण किया जा सकता है। और गीता के सूत्र जो श्लोक भगवान ने दिए हैं अपने मुखारविंद से, वो सूत्र के समान है, जिनकी इतनी विशद व्याख्या हो सकती है। इसलिए वो न्याय प्रस्थान में भी आ सकता है। और श्लोक जो श्रुति प्रस्थान है, पुराण, उनमें गीता बैठती है, क्योंकि उसमें श्लोक भी है और इतने सरल श्लोक है
जिसको थोड़ा पढ़ने मात्र से समझ में आ जाता है। इस कारण से भक्तों का ये अभ्यास है कि प्रभुपाद द्वारा जो ये प्रदत्त भगवत गीता है, जिसको बारंबार पढ़ने से, जो संस्कृत है कभी पढ़ा नहीं, समझे नहीं, लेकिन इनको पढ़ने मात्र से संस्कृत से थोड़ा लगाव हो जाता है या थोड़ा समझ में आने लगता है। तो ऐसी भगवत गीता एकमात्र शास्त्र है जिसको स्वीकारना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। गीता महात्म्य में क्या आता है कि एक ही शास्त्र आवश्यक है कलियुगा के जीव के लिए, और वो है देवकी पुत्र जो कृष्ण है उनके द्वारा प्रदत्त भगवत गीता। और वो कई चीजें बोलते, एको देवो तस्, कहते एकमात्र देव हो सकते हैं कृष्ण, एक मंत्र हो सकता है तस् नामानि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शंकराचार्य कहते कि अरे एकमात्र शास्त्र होना चाहिए भगवत गीता, और एक ही देव होने चाहिए कृष्ण, और एक ही मंत्र होना चाहिए उनका नाम, और एक ही कार्य होना चाहिए उनकी सेवा। तो इस प्रकार से शंकराचार्य भगवत गीता की जो महिमा है उसको ज्ञापित करते हैं या स्थापित करते हैं। तो ऐसी भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। एक बार बनारस में एक ब्राह्मण गंगा के तट पर गया और वहां उसको एक छोटा सा सुंदर नवीनतम और बहुत अच्छा बालक नजर आया। उसके निकट जाकर ये ब्राह्मण बैठा तो जाकर देखा कि वो बालक जो है रो रहा है। ब्राह्मण ने पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, देखो एक व्यक्ति ने मेरे पेट पर खरोच किया है, मारा है, और जिसके द्वारा रक्त आ रहा है। और उसने, ब्राह्मण ने कहा, अरे कौन है वो, जानते हो आप उसको? कहते, मैं जानता हूं, उसका घर जानता हूं। तो वो जो ब्राह्मण है उस बालक को हाथ पकड़कर, बालक कहता, मैं ले चलता उस ब्राह्मण, उस व्यक्ति के घर के पास आपको। तो वो जो बालक है गंगा के तट से निकल पड़ा और उस ब्राह्मण को हाथ पकड़ पकड़ कर ले चला और उस व्यक्ति के घर के सामने गया। जो ब्राह्मण था उसी के घर के सामने वो बालक ले गया। कहते, जिसने मेरे पेट पर खरोच की है, रक्त आ रहा है, यही व्यक्ति है, इसी घर में रहता है। और ऐसा बोल के जो ब्राह्मण ऐसे अपने घर की ओर देख रहा था तो ये बालक गायब हो गया। इसने पीछे देखा बालक नहीं है, तो घर में जाता है, अपनी पत्नी को ये बात बताता है। और जब बताता है तो कहते, अरे यहां तो किसी ने नहीं, उस बालक को हमने, किसी ने कष्ट नहीं दिया। तो पत्नी कहती है कि कल फिर से जाओ, वो ब्राह्मण, वो बालक आपको मिल सकता है गंगा के तट पर। तो ये फिर से दूसरे दिन गंगा के तट पर जाता है तो वो बालक वहां था, नव यौवन और बहुत सुंदरतम, और फिर से दुखी था। उन्होंने कहा, अरे वो कहते, आपको सारे उत्तर मिलेंगे, आप जाओ अपने घर में भगवत गीता जाकर देखो, उसमें से उत्तर मिलेगा आपको। तो जब ये गया और उन्होंने कहा, जब एक बालक गया, बालक ने कहा कि आप चले जाओ, ये व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो जाता है अपने घर में, और घर में जब जाता है भगवत गीता देखता है तो क्या भगवत गीता पर इसने समझने के लिए पूरे अंडरलाइन ना, कई सारी हम करते ना, अंडरलाइन करते रहते, चित्र निकालते रहते अपना, भगवत गीता पर ऐसे कई मार्क करते रहते, पेन से रेखांकित करते हैं। तो ये सब देखा और उसको कुछ समझ में आने लगा। वो तुरंत अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है और इस घटना का विवरण देता है। और वो कहता है, गुरुजी उनके कहते कि अरे भगवत गीता साक्षात क्या है, कृष्ण है, और उसके ऊपर आपने इतने सारे अंडरलाइन कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दूसरे दिन ये जो व्यक्ति है फिर से गंगा के तट पर जाता है और हंसते हुए वो बालक वहां खड़ा होता है और बालक को कहता है कि वो बालक को कहता है कि मुझे गलती पता चल गई है। तो वो जो बालक कहता है कि अरे मैं तो छोटा हूं लेकिन मैंने ही भगवत गीता बोली है, आपके समझ में आ गया? तो ब्राह्मण कहता है, मैं सब कुछ समझ गया हूं। और वो गदगद हो जाता है और कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगता है। भगवान उसके सामने से वहां अप्रकट हो जाते हैं और भगवान के पीछे दौड़ दौड़ कर अपने प्राणों को त्यागता है कृष्ण का नाम ले लेकर। तो बनारस में कहते हैं अभी भी उनका घर और वो भगवत गीता है, इस घटना का साक्षी है। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। और जगन्नाथपुरी में भी ऐसी एक घटना घटित हुई है। वहां एक पंडा थे सेवक जगन्नाथ के, जिनका नाम था अर्जुन मिश्रा। ये जगन्नाथ के सेवक थे
और इनकी एक विशेषता क्या थी, ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवत गीता के साथ बिताते थे, भगवत गीता का अध्ययन करते थे। जब भी देखो भगवत गीता उनके हाथ में है, उसके साथ अपना उच्चारण कर रहे, पढ़ रहे, गा रहे हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं, हनुमत प्रेषक महाराज, उनके हाथ में हमेशा आपको एक किताब दिखेगी, उपदेशामृत। जब भी उपदेशामृत हमेशा रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त, जिसको पढ़ते रहते हैं, सार है सारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का। तो उसी प्रकार से ये गीता के साथ समय बिताता था। और सब जगन्नाथपुरी के लोग देखे कि ये तो गीता गीता करता है, गीता का गान करता है, इसका नाम ही रख दिया गीता पंडा। गीता पंडा के नाम से परिचित हो गए वो। और जब ऐसे हुआ तो वहां बहुत बारिश हो गई एक समय, और एक हफ्ते के लिए बाहर न गए। ब्राह्मण जो भिक्षा याचना के लिए जाते, घर में 3 बच्चे थे, पत्नी थी, तो ये बाहर गए नहीं और घर में कुछ खाने के लिए था नहीं। पत्नी चिल्लाने लगी, बहुत डांटने लगी, क्रोधित होने लगी, बारंबार बैठे रहते हो गीता को लेकर, वहां पड़े रहते हो। तो ये बिल्कुल कहते हैं कृष्ण की वाणी है। कृष्ण ने इतने सारे वचन दिए हैं। एक्चुअली भगवत गीता की जो वाणी है, गीता के एक एक वचनों पर यदि हमारा थोड़ा सा विश्वास हो जाए ना, तो कृष्ण साक्षात हमारे लिए उपस्थित हो सकते हैं। इतना भगवत गीता पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद, फिर भी हमारा भगवत गीता के इन श्लोकों की जो शिक्षा है, भगवान के वचन है, उनमें विश्वास नहीं है। तो ये ब्राह्मण का पूरा विश्वास था भगवत गीता के सभी वचनों पर। तो उन्होंने कहा, अरे, वो ब्राह्मण ने तुरंत अपने पत्नी को भगवत गीता का वो श्लोक दिखाया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। उन्होंने कहा, अरे, जो अनन्य भावना से कोई भगवान का भजन करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इतना विश्वास उसके हृदय में था कृष्ण के प्रति, कृष्ण के वचनों के प्रति। तो इस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ है कि उसके प्रति बहुत गहन श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम सुनते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन कभी विश्वास होता है कि कृष्ण खाएंगे, वो स्वीकारेंगे, उतना कन्विक्शन शुद्ध नहीं है। जितना अधिक मात्रा में चित्त रूपी जो ये हृदय का हमारा मार्जन होता है और श्रद्धा बढ़ती है, उतना ही वो कन्विक्शन आता है, कृष्ण स्वीकार करेंगे, कृष्ण प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से इतना उस ब्राह्मण के हृदय में विश्वास और श्रद्धा था। तो उन्होंने कहा, देखो, अभी खाने के लिए 3 दिन से खाए नहीं थे, और दोपहर का समय हो गया, बहुत थके थे, शरीर में शक्ति नहीं थी। वो बच्चे, पत्नी और वो जो ब्राह्मण था, वो सो गए। ब्राह्मण एक कमरे में सो गया, और थोड़े समय के बाद दरवाजा खटखटाने लगा। ब्राह्मण की पत्नी, आवाज बाहर से आ रहा है, दरवाजा नॉक हो रहा है। पत्नी उठती है और दरवाजा खोलती है, तो देखती है 2 बालक खड़े हैं। कौन थे 2 बालक? कृष्ण बलराम के। एक शुभ्र वर्ण के थे बलराम, और ये श्याम वर्ण के कृष्ण थे। और वो बहुत सारा सामान बोरी भर भर के अपने पीठ पर लेके आए थे, और कहा कि हे माता जी, ये जो ब्राह्मण है ना, इनके मित्र ने ये सारा सामान भेजा है आपके लिए, क्योंकि घनघोर वृष्टि हुई थी और उसको पता है कि यहां कुछ आपके पास नहीं है। उनके मित्र ने ये सारा सामान भेजा है, आप ले लीजिए, शीघ्रता से कुकिंग कीजिए और ग्रहण कीजिए। तो पत्नी आश्चर्यचकित होती है, उनके सौंदर्य, उन्होंने देखा जगन्नाथपुरी में ऐसे बालक देखे नहीं मैंने। वो तो जगन्नाथ कृष्ण बलराम तो है, लेकिन ऐसे इतने सौंदर्य को धारण करने वाले ऐसे बालक उनके सामने उपस्थित हुए। वो तो कई समय तक केवल उन 2 बालकों को देखती रह गई। और फिर वो जब सामान ले लिया, उन्होंने कहा, रुको रुको, मैं अभी शीघ्रता से व्यंजन बनाती हूं कुछ ना कुछ, आप दोनों खा के चले जाइए। कहते, नहीं खा सकता है माते, क्योंकि मेरे जिह्वा में ना 3 ऐसे, जिह्वा को काटा है किसी ने, मेरे जिह्वा में 3 जगह काटा है और बहुत दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, अभी मैं नहीं खा सकता, अभी मुझे जाना होगा। तो उसने इतना सीरियसली नहीं लिया, और भगवान तो चले गए, और वो सामान उसने अंदर रखा और कुकिंग की तैयारी करने लगी। आपने पति को आवाज दिया, वो उठ गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उठे तो उन्होंने कहा, देखो, आपके मित्र ने इतना सारा सामान भेजा है।
तो कहते मेरा कौन सा मित्र है। जब वो देखा, उन्होंने कहा दो बालक आए थे ये सारा सामान लेकर, तो उन्होंने कहा अरे इतना कष्ट उठाकर लाए हैं बारिश आदि में, आपने उनको रोका क्यों नहीं, उनको खाना खिलाकर भेजना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, उनमें से एक जो बालक था सांवला सा, उसने कहा कि मेरी जीवा अभी 3 जगह ऐसे उसको काट दिया है, हाँ, तो मैं अभी खा नहीं सकता, दर्द हो रहा है। तो तुरंत इसके हृदय में क्या हो गया, प्रकाश, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित। ब्राह्मण का बल मानो प्रकाश हो गया हृदय में, और ब्राह्मण को तुरंत समझ में आ गया कि उसके पत्नी ने क्या किया था। जब ये इन्होंने श्लोक दिखाया था ये वाला, पत्नी बहुत गुस्से में आ गई थी, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने 3 ऐसे वो श्लोक को खरोच मारकर उसको मिटा दिया था, खरोच मारे थे 3। तो वो गए और तब उन्होंने कहा देखो, हाँ तुमने क्या किया था, जो भगवत गीता का श्लोक है उस पर ऐसे खरोच मार दिया था और मिटाने का प्रयास किया, हाँ, लेकिन मेरे जो प्रभु हैं वो अपने वचन के पक्के हैं, पालन करने के लिए, भक्त के लिए तत्पर है। गीता को केवल बोला नहीं है, उसको निभाने के लिए भी वो आते हैं, हाँ, सहायता करते हैं। यदि भगवत गीता पर कोई आचरण करने लगता है, कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता को हम यदि शुरुआत में ना भी समझ में आ जाए, लेकिन केवल पढ़ते रहने मात्र से, इस पर चलने मात्र से भगवान क्या कहते हैं, इसके आचरण करने मात्र से भगवान कहते हैं ददामे बुद्धि योगम तम एन मामो पयांति ते। तो भगवत गीता का उपदेश है भगवत धाम वापस ले जाने के लिए, अन्य कुछ नहीं है, बस जीवों को वापसी का मार्ग दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कितने अद्भुत हैं, प्रभुपाद जी इतने अद्भुत व्यक्तित्व है। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करने के पूर्व एक ऐसा पत्रिका शुरू कर दिया, उसका नाम ऐसा अद्भुत रखा, आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस चलो। मतलब भगवान जो कार्य करने के लिए गीता दिया है, उसी कार्य को प्रभुपाद ने शुरुआत की थी कि मैं आया हूं आप सबको ले जाने के लिए। जो भगवान का कार्य है वो प्रभुपाद करते हैं। बैक टू गॉड हेड पत्रिका बहुत अद्भुत ये वस्तु है जो प्रभुपाद ने शुरू की है। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता से अभिन्न है, और जो भगवान क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जो भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन करने के लिए तत्पर हो जाता है। इस कारण से भगवत गीता बहुत अद्भुत है। तो कई श्लोका में पढ़ूंगा, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि में कई सारे श्लोक, 100-200 श्लोकों में भगवत गीता की महिमा का वर्णन किया है। अद्भुत अद्भुत रचनाएं हैं, जिसमें इतना समय तो नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, इदम शास्त्रम मया प्रोक्तम गुह्य वेदार्थ दर्पणम ये पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेत विष्णु शाश्वतम। तो भगवान कहते हैं ये जो वेदों का जो गुड़ अर्थ है, उसको भी दर्पण के भांति प्रकाशित करने का सामर्थ्य भगवत गीता में है। और जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, वह इसका पाठ करता है, तो क्या करता है, स गच्छेत विष्णु शाश्वतम, भगवान का जो धाम है उसको वो प्राप्त कर लेता है। मल निर्मोचनम पुंसा गंगा स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम। गंगा में स्नान करने से तो केवल मनुष्य का मल, बाहरी मल आदि दूर होता है, या पाप थोड़ा सा दूर हो सकता है, लेकिन इस संसार सागर में जो डूबा हुआ है, हाँ, संसार का जो मल है वो गीता रूपी गंगा से शुद्ध हो जाता है। पादशाप्यर्थ पादम वा श्लोकम श्लोकार्धम एव वा नित्यम धारयते यस्तु समोक्षम अधिगच्छति। भगवान कहते अरे जो गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण, थोड़ा भी प्रतिदिन उसको उच्चारण करता है, साक्षात मोक्ष या भगवत धाम को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से हरित की अमृतमयी है शरीर के सारे मल को बाहर निकालने के लिए, उसी प्रकार से कली का जो मल है उसको बाहर निकालने के लिए क्या है, भगवत गीता है, जिसका सहारा लेने के लिए कहते हैं।
आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यति। कहते जो गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में कभी आपत्ति नहीं आ सकती और घोर नरक उसको कभी देखना नहीं पड़ेगा यदि वो प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करता है। गीताम अभ्यसता नित्यम तेनाप्तम पदम अव्ययम। कहते जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करता है वो भगवान का जो शाश्वत धाम है उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए स्कंद पुराण में कहते हैं कई चीजें दुर्लभ है इस संसार में प्राप्त करना और उसमें एक है भगवत गीता। वहां कहते हैं गंगा दुर्लभ है, गोविंद का दर्शन दुर्लभ है, गीता दुर्लभ है, गोपी चंदन भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार से भगवत गीता दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ है। तो ऐसे भगवत गीता की महिमा सारे शास्त्र वर्णन करते हैं। और बल्कि वराह पुराण में तो पृथ्वी देवी और भगवान विष्णु का संवाद है। कई श्लोकों में केवल भगवत गीता की चर्चा की गई है और जिसमें ये जो पृथ्वी माता है भगवत गीता के महिमा के बारे में प्रश्न पूछती है। और जो भगवान वराह देव है, हाँ विष्णु ही है साक्षात, जो उसका निराकरण करते हैं। तो वहां कहते हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्र जल का स्पर्श नहीं करता उसी प्रकार से नियमित रूप से जो गीता का अध्ययन करता है उसके जीवन में कभी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदि तत्र वै। जहां जहां गीता की पुस्तक रखी हो और उसका कोई नित्य पाठ करता है तो कहते जगत के सारे तीर्थ वहां उपस्थित होते हैं। आपको किसी अन्य तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो भगवत गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी कारण से एक जगह भगवान कहते हैं गीता श्रेयम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम ग्रहम। कहते हैं भगवान कहते मैं सदैव गीता में उपस्थित हूं और गीता मेरा सर्वोत्तम निवास स्थल है, मेरा घर है और मैं गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर तीनों लोकों का पालन करता हूं। भगवान कहते गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया। गीता साक्षात मेरा स्वरूप है। प्रभुपाद कहा करते थे आपके पास विग्रह नहीं है भोग लगाने के लिए, गीता को रखो और उसकी अर्चना करो, उसको भोग लगाओ, उसकी आरती उतारो, क्योंकि गीता साक्षात कृष्ण है। यहां इस श्लोक में वर्णन आता है कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी कारण से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है तो उसको आध्यात्मिक जीवन की जो सर्वोच्च अवस्था है वो प्राप्त हो जाती है। इस कारण से भगवत गीता का नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए। यहां कहते हैं गीतार्थ श्रवणासक्तो, जो व्यक्ति भगवत गीता को श्रवण करने के लिए आसक्त है, महापापो युतोपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णु नाम सह मोदते। जो गीता को सुनने के लिए बहुत लालायित रहता है, कहते हैं और उसको सुनता है तो कहते हैं कि विष्णु का जो परम धाम है भगवान का, वो उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ऐसी जो भगवत गीता है साक्षात भगवत धाम या भगवान को प्रदान करने वाली है। इसलिए कहते संसार सागरम घोरम तत्तुम इच्छन्ति यो नरहा। जो संसार सागर से पार होने की इच्छा जो व्यक्ति रखता है, गीता नामवम समासायत पारम याति सुखेन सहा। जो गीता का आश्रय लेता है तो वही संसार सागर को पार हो सकता है। इस प्रकार से भगवत गीता को हमें श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता के श्लोकों का गायन करना चाहिए। प्रभुपाद की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्रभुपाद कई पत्रों में कई जगह लिखे हैं कि भक्तों को भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण भी करना चाहिए और गीता के जो अनुवाद है उनको भी पढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवत गीता को ऐसा कहा गया है कि यह भगवत गीता एक सीढ़ी है आध्यात्मिक जगत जाने वाली, जिसमें 18 जो अध्याय है एक सीढ़ी के समान है और 18 स्टेप है जिनको पार करके यहां कहते हैं कि वो व्यक्ति विशुद्ध भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से पुराणों में कई स्थानों में भगवत गीता की जो महिमा है जिसका वर्णन किया है। और ये एक विशेष श्लोक है जिसमें कहते हैं देवकी नंदनम कृष्णो गीता पाठे न तुष्यति। बहुत आनंदित होते भगवान
गीता का यदि कोई पाठ करता है, यथा न वेदेर दाने न यज्ञ तीर्थ व्रतादि भी, हाँ, वेद अध्ययन से नहीं, दान से नहीं, यज्ञ से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं, कई अन्य व्रतों से नहीं, यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता का उच्चारण करता है, पाठ करता है, भगवान सबसे अधिक आनंदित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी भगवद गीता को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवद गीता का उच्चारण करता है, यहां कहते कि उसके पास कोई पीड़ा और कोई शाप उसके निकट नहीं आ सकता। तो ऐसी भगवद गीता अद्भुत है। हाँ, कई सारे श्लोकों में भगवद गीता की महिमा का वर्णन किया है, और जहां कहते कि जो व्यक्ति भगवद गीता का नित्य उच्चारण करता है, सारे देवता, योगी, ऋषि मुनि उसके शरीर में आकर वास करते हैं, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, भगवद गीता याद दिलाते हैं। तो अब सोचिए, जीवन भर हम भगवद गीता को यदि पठन करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो भगवान की ये जो कृपा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से एक जगह कहते हैं, यत्र गीता विचाराच पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। कहते जहां गीता का अध्ययन होता है वहां कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ उपस्थित रहते हैं और बहुत आनंदित होते हैं ये देखकर कि भगवद गीता को कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, श्री भगवान उवाच गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है, गीता में सारम उत्तमम। और ये जो गीता है सारे शास्त्रों का सार है। हाँ, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम। ये गीता सर्वोच्च स्थान है और गीता आध्यात्मिक जगत प्रदान करने के लिए सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से ये जो भगवद गीता है ये विशेष है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति मरण सन्न हो गया है और उसके निकट भगवद गीता है, गीता पुस्तकम संयुतम प्राणांस त्यक्त्वा प्रयाति, यह प्राण त्याग करते समय भगवद गीता का पुस्तक ग्रंथ नजदीक है और उसको वो स्पर्श कर लेता है, स वैकुंठम आपनोति विष्णु नाम सह मोदते। इतनी शक्ति संपन्न है, मृत्यु के समय वो स्पर्श कर लेता है। तो यहां कहते हैं कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान का जो धाम है उसको प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ये भगवद गीता है। और कहते हैं कि वो व्यक्ति विष का पान कर रहा है यदि वो भगवद गीता रूपी अमृत को छोड़कर भौतिक कार्यों में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आज विशेष विशेष दिन और तिथि है। भगवद गीता को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें व्रत लेना चाहिए और भगवान ने ये भगवद गीता हमारे कल्याण के लिए प्रदान की है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक पर तो हमने अधिक चर्चा की नहीं, लेकिन वहां भगवान कहते हैं कि जो आत्मा में ही रममान है या कृष्ण भावना में रममान है वो पूर्णतः संतुष्ट होता है और उसके लिए कोई भौतिक कार्य नियत कर्म करने के लिए रह नहीं जाते, क्योंकि वो कृष्ण भावना में निमग्न रहता है, भौतिक कार्यों में रुचि नहीं रखता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें भगवद गीता प्रदान किया है और विशेष रूप से यथारूप भगवद गीता दिए हैं। तो भगवद गीता का वितरण करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कहते इस रहस्य को जो दूसरों को बताता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो ये प्रिय बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है भगवान कृष्ण के माध्यम से। तो भगवद गीता वो है जिसमें कृष्ण का सब कुछ है, हाँ, भगवान के बारे में। हाँ, तो हमें प्रयास करना चाहिए उसका अध्ययन करने के लिए और दूसरों को भी प्रचार करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता जयंती महामहोत्सव की, समवेत गौर भक्त वृंद की।